2022 का भारत का एक ऐसा राजनेता जो अपना भविष्य देखता है आगे। ये जो 4.5 साल किसी भी पार्टी में, आपकी पार्टी से भी कई लोग थे पिछली बार, बहन जी की पार्टी से भी 4.5 साल मंत्री बने रहते हैं। जिस दिन दिल्ली में या फिर लखनऊ में सीट डिसाइड होनी, उनको नहीं मिला, उनके किसी घर वाले को नहीं मिला, तो अचानक अखिलेश यादव खराब हो गए, योगी आदित्यनाथ खराब हो गए, कूद के आ गए। ऐसे नेताओं को अगर आप जगह देंगे और आप दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि क्या वो आपकी आइडियोलॉजी या आपकी सोच के साथ सही रहेंगे, या वो भी 4.5 साल बाद अगर आपकी सरकार आती है तो 4.5 साल बाद वो भी टाटा सी बाय बाय? नहीं, कुछ लीडर्स अच्छे होते हैं, जब वो पार्टी शिफ्ट करते हैं तो सरकार बनाते हैं और उन्हें पता होता है कि सरकार आप कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग, नहीं, आप कह रहे हैं कि वो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तरह वो मौसम के अच्छे फैक्ट चेकर थे, यही आप कह रहे हैं? नहीं, क्योंकि रामविलास जी के लिए ये कहा जाता था कि देखो जहां रामविलास जी गए उनको पता है कि कहां सरकार बनेगी, तो ये बस वन मैन जो हमेशा मिनिस्टर रहे। तो इस तरह के बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, उनको पता है कि सरकार किसकी बनने जा रही है, उसके साथ वो खड़े हैं और अपने मुद्दों को लेकर के, ऐसा नहीं है वो अपने सामाजिक न्याय के मुद्दे लेकर अपनी तारीफ कर रहे हैं कि देखो ये आ रहे हैं, अब उनको टिकट नहीं मिला। देखिए अब ये बात गलत है क्या कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में इतने लंबे, वो कोई मतलब आज के नेता थोड़ी है, वो जमाने के नेता है। 86-87 से वो राजनीति कर रहे हैं, है ना, जनता दल, कहाँ लोक दल, सब जगह रहे वो। अब आपने ट्वीट कर दिया कि आ जाइए, स्वागत है आपका। उन्होंने कहा मैं 2 दिन बाद बताऊंगा। ये कहा गया कि भाई उन्हें बीजेपी में वापस बुलाया जा रहा है। फिर ये कहा गया कि फिर आपकी कोई बातचीत हुई है। अब उन्होंने कहा है सांप, नाग, नेवला सब उन्होंने तो अरे ये जो बीन सी बजा दी। जितनी स्टोरी आप बता रहे हो सब गप बता रहे हो आप। क्यों? अरे तो आप बता दो क्या है? सच ये कि आप बताओ सच, मेरा छोड़ो। सच ये है कि पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यक को सबसे ज्यादा अपमानित होना पड़ा उस दल में। तो ये आखिरी दिन में क्यों याद आता है इन्हें? इसलिए याद आया। 4 साल 11 महीने 30 दिन में क्यों याद आता? अखिलेश जी, एज अ पॉलिटिशियन, द पीपल ऑफ द कंट्री आर वाचिंग यू सर। मैं ये समझता हूँ 1 मिनट के लिए, समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पे नहीं, एक राजनेता के तौर पे। राजनेता भी तो सोशल वर्कर होता है ना सर। जनता को आप क्या बोलेंगे कि वो 4 साल 11 महीने 30 दिन एक पार्टी में थे। अब तो लाल बत्ती होती नहीं, उसकी लाल बत्ती, उसकी कोठी, उसका घोड़ा, उसकी गाड़ी। अब जब उनके टिकट या उनके पास वालों को, अगर यही आपके साथ हो, और हुआ है पूर्व में, आपके साथ भी हुआ है, आप भी भुगतभोगी हैं, ये आखिरी दिन जो जाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ, या उनको जब तक जो ले रहा है वो नहीं बोलेगा, ठीक है वो मास लीडर है, 40% के आसपास उत्तर प्रदेश में सर पिछड़ा वर्ग है, उसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अगर सिर्फ ये उनकी शक्ति रहेगी तो वो क्या जनता के लिए काम करेंगे कि वो अपनी सीट के लिए काम करेंगे? ये काम भारतीय जनता पार्टी ने क्यों किया? सब गलत है। मैं तो कह रहा हूं ईस्ट वेस्ट एवरीवन, बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, सब। अच्छा ठीक है, मैं एज अ सोशल वर्कर आपसे पूछ रहा हूं, एज अ पॉलिटिशियन आपसे पूछ रहा हूं। डेमोक्रेसी में अगर कोई बड़ा नेता जी और अपने समाज के लिए काम करने वाला नेता अगर आपके साथ जुड़ता है तो स्वाभाविक है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसको जोड़ेगी, और वही काम मैंने किया। एक वो बड़े नेता हैं, जिस समय वो बहुजन समाज पार्टी से बीजेपी में गए तो बीजेपी ने उनका स्वागत किया। ये भारतीय जनता पार्टी का एक ही सिद्धांत है, अगर उनके यहाँ कोई आए तो माला पहनाएंगे, छोड़ के जाएगा तो भाला दे देंगे। माला और बाला आपने हलाए हैं। नया हलाया माला वाला। एक ही सिद्धांत है, जो आएंगे उन्हें माला, जो जाएंगे उन्हें भाला, ये कोई सिद्धांत है उनका। अब आप उन पे आरोप लगा रहे हो। मैं उन पे नहीं, मैं सब पे आरोप लगा। बीजेपी आरोप लगा, बीएसपी के कितने लोग इस सरकार में मंत्री हैं, बीएसपी के कितने लोग जो पिछली पार्टी में थे, सरकार में थे, उससे पहले पार्टी में थे, आखिरी दिन छोड़ के आए। मैंने तब भी ये बोला, मैं कह रहा हूं एज अ भारत की पॉलिटिक्स के लिए सर ये गलत है। डेमोक्रेसी में अगर आप गिनती नहीं बढ़ाएंगे तो आप जीतेंगे कैसे? दिल्ली की सरकार। You are being selfish. No, I'm not selfish. आप कह रहे हैं you are being selfish. वही I'm selfish. आप कह रहे हैं कि वो आएंगे तो मैं जीत जाऊंगा, नंबर्स गेम में, साम दाम दंड भेद, जो मर्जी चलो। अरे ये तो कहावत किसी की और के लिए कही जाती है। लोकतंत्र में अगर सिद्धांत से आपके जुड़ रहे हैं, आपके फैसलों को मानेंगे, लगता है आपके कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे तो ये अच्छी बात है। इसलिए इस पे जोर दे रहा हूं अखिलेश जी कि सिर्फ मतलब एसपी की बात नहीं, किसी भी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, अगर आपकी सरकार से कोई जाता है, आपकी पार्टी से पिछली बार कोई लगे, आपको लगा कि उनके सिद्धांत की वजह से गए थे कि अपने टिकट या अपने परिवार वालों के, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी सांसद है, बेटे हारे थे, किसको टिकट मिल रहा था किसको नहीं, मेरे से बेहतर आपको पता होगा। इन लोगों के लिए अपना सेल्फ इंटरेस्ट ज्यादा होगा कि दूसरों का सेल्फ इंटरेस्ट? देखिए अगर वो, मैं उस इंडिविजुअल की बात नहीं, ऐसे राजनेताओं की बात कर रहा हूं। मैं क्या अखिलेश यादव 4 बार हार भी जाएं तो क्या फिर भी वो समाजवादी पार्टी को छोड़ने का सोचेंगे? क्या मैं ये जानना, क्योंकि दैट्स योर आइडियोलॉजी। नहीं, मैं ये, वो आपकी सोच है। नहीं, बहुत सारे लीडर्स चुनाव के समय पर फैसला लेते हैं वो किस सिद्धांत, किस कार्यक्रम के साथ जुड़े। मुझे खुशी है इस बात की कि ये तमाम नेता एक तो भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल रहे हैं
इन्होंने अन्याय आपको बहुत किया। मजा आ रहा है नहीं? नहीं मजा क्यों आ रहा, ये काम तो भारतीय जनता पार्टी करती थी। स्माइल बता रही है कि मेरे को इतना मजा आ रहा है ईश्वर। नहीं, अगर कोई मुझसे जुड़ना चाहेगा तो मैं नहीं जोड़ूंगा, ये बताइए आप। नहीं जोड़िए। तो इसीलिए जोड़ने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है, लोगों को मिलाने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है, और मिलना, लोगों को जोड़ना, अपनी गिनती बढ़ाना, इसी से तो आगे बढ़ेंगे। और जहाँ तक सिद्धांत की बात है, अगर वो हमारे सिद्धांतों को अपनाते हैं, हमारे सिद्धांतों के समर्थन में खड़े होते हैं, तो हम उनके साथ हैं। और उनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? स्वामी प्रसाद मौर्य जी की शुरुआत भी समाजवादी सिद्धांत से हुई। नेताजी के साथ काम किया उन्होंने। ये बात अलग है कि बीच में किसी और जनता दल, हाँ।